अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। वो तमाम लोग जिन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिसेंटली एडवर्टाइज होने वाली इंस्पेक्टर लीगल की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई किया है, वो अब कन्फ्यूज़ हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है। आप तमाम लोग जानते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिसेंटली 390 नंबर ऑफ वैकेंसीज इंस्पेक्टर लीगल BS16 की एडवर्टाइज़ की थी। वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने LLB कंप्लीट किया हुआ था और उनके पास 2 साल का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस मौजूद था, वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब अप्लाई करने के बाद सबसे पहला फेज़ होता है कि उस वैकेंसी के लिए कैंडिडेट अपने आप को प्रिपेयर करें। अगर इसके सिलेबस के हवाले से बात करें तो आपसे 3 पेपर्स लिए जाएंगे। सबसे पहला पेपर जो है वो आपसे लॉ के MCQs का लिया जाएगा। ये लॉ के MCQs का जो पेपर है ये स्क्रीनिंग टेस्ट का काम करेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की हम बात करें, बहुत कम है, 3300 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो 3300 जो ये एप्लीकेंट्स हैं ये लॉ के पेपर में अपेयर होंगे और जो कैंडिडेट्स उस लॉ के पेपर में 40 स्कोर करेगा या इससे ज़्यादा स्कोर करेगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट के फेज़ को क्लियर करके नेक्स्ट फेज़ में चला जाएगा। अब आपको कुल 100 MCQs दिए जाएंगे, उसमें से 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी और जिस कैंडिडेट के 40 या उससे ज़्यादा आएंगे वो नेक्स्ट फेज़ के लिए एलिजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट फेज़ में जो है आपको फिर इंग्लिश एसे का पेपर मिलेगा और उर्दू एसे का पेपर मिलेगा। कलेक्टिवली आपने 50% एग्रीगेट स्कोर करना होगा और हर पेपर को पास करने के लिए आपको 40 स्कोर दरकार होगा। इसके बाद आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाएगा, देन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और उसके बाद सूटेबल कैंडिडेट्स को जो है वो रिकमेंड कर दिया जाएगा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से है और स्क्रीनिंग टेस्ट के सबसे पहले तो हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। जो आपका लॉ का पेपर होना है जिसने स्क्रीनिंग टेस्ट का काम करना है, जो MCQs नेचर का पेपर होगा, MCQs नेचर का पेपर होगा, वो बेसिकली इन कवानीन पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहला लॉ इसके अंदर पाकिस्तान पीनल कोड 1860 है, ताज़ीरात पाकिस्तान 1860। उसके बाद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। देन आपको जो तीसरा लॉ है वो कानून शहादत ऑर्डर 1984 के तौर पे देखने को मिलेगा और उसके बाद एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021। ये 4 ऐसे लॉज हैं जिनमें से आपसे 100 MCQs पूछे जाएंगे और इसको क्लियर करने के लिए आपको जो है वो 40 या इससे ज़्यादा नंबर स्कोर करने हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले से होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि जब तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता उससे पहले आपके साथ जो है वो ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस है इसको कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस किया जाए। हर सेक्शन को पढ़ने के बाद या हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम उसके इंपॉर्टेंट MCQs भी आपके साथ शेयर करें, क्योंकि आपने देखा है कि MCQs इस सेक्शन में पूछे जाने हैं तो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हवाले से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो हर चैप्टर के आखिर में आपके साथ कुछ सैम्पल क्वेश्चंस शेयर किए जाएंगे और वो उसी पैटर्न पे होंगे जिस पैटर्न पे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आपसे पूछे जाने हैं। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान पीनल कोड 1860 को हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे पास चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन को कवर करना है। अब आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी लॉ को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका प्रीएम्बल हमारे सामने आता है और प्रीएम्बल हमें बताता है कि ये कानून जो है वो क्यों नाफिज किया गया है, इस कानून को इनेक्ट करने की रीजंस क्या हैं। तो प्रीएम्बल हमें बताता है कि वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल कोड फॉर पाकिस्तान इट इज इनेक्टेड एज फॉलोज। तो पाकिस्तान के लिए एक जनरल पीनल कोड की जरूरत थी जिसकी वजह से पाकिस्तान पीनल कोड को इनेक्ट किया जा रहा है, नाफिज किया जा रहा है। तो पहला सेक्शन हमेशा आपको जो है उस स्पेसिफिक लॉ के नाम के हवाले से, उसके टाइटल के हवाले से और उसकी जो एक्सटेंट है उसके हवाले से बताता है कि वो किस इलाके तक, किस एरिया तक कितनी जुरिस्डिक्शन में नाफिजुल अमल है। तो दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द पाकिस्तान पीनल कोड। इस कानून का नाम जो है पाकिस्तान पीनल कोड है एंड शैल टेक इफेक्ट थ्रू आउट पाकिस्तान, और ये पूरे पाकिस्तान में जो है वो नाफिजुल अमल है। उसके बाद हम सेक्शन नंबर 2 की तरफ जाते हैं कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान। अब ऑफेंसेस से मुराद ये है कि कोई ऐसा काम जो पाकिस्तान पीनल कोड ने आपको करने से मना किया है और आप वो कर देते हैं, इसका मतलब ये कि आपने एक ऑफेंस कमिट किया है। दूसरी चीज कि कोई ऐसा काम जो पाकिस्तान पीनल कोड ने आपको कहा है कि आपने करना है, आपकी ड्यूटी में शामिल है कि आपने करना है, मगर वो आप नहीं करते तो भी उस काम को ना करना जब ओमिशन की डेफिनेशन में आएगा तो भी आप ऑफेंस कमिट करेंगे। तो यहां बात की जा रही है सेक्शन 2 में पनिशमेंट के हवाले से, सजा के हवाले से। किन चीजों की सजा के हवाले से? ऑफेंसेस की सजा के हवाले से जो कि पाकिस्तान में कमिट होते हैं।
तो हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं और उसके बाद उसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करते हैं कि एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्रेरी टू द प्रोविजंस देयरऑफ ऑफ व्हिच ही शैल बी गिल्टी विद इन पाकिस्तान। तो कोई शख्स, चाहे वो पाकिस्तान का शहरी है, पाकिस्तान का शहरी नहीं है, एवरी पर्सन से ये मुराद है पाकिस्तान का शहरी है, पाकिस्तान का शहरी नहीं है, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज जेंडर, अगर कोई ऐसा काम करता है, कोई ऐसा एक्ट करता है या कोई ऐसी ओमिशन करता है, ओमिशन जो उसकी ड्यूटी है और वो उसको फुलफिल नहीं करता, तो कोई ऐसा एक्ट करता है या कोई ऐसी ओमिशन करता है जो इस कोड के अगेंस्ट है, जो इस कोड के कॉन्ट्रेरी है, उसके मुखालिफ है इसकी प्रोविजंस के, तो वो जो है पनिशमेंट के लिए लायबल होगा और उसको इस कोड के अकॉर्डिंग, इस कानून के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा और किसी और कानून के अकॉर्डिंग पनिश नहीं किया जाएगा। अगर कोई स्पेशल लॉ एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा, और इनके स्पेशल लॉ एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर ये पाकिस्तान पीनल कोड बताएगा कि उसको कौन सी सजा देनी है, और ये सजा का तयन जो है वो इस कोड ने करना है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम चलते हैं कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन पाकिस्तान। तो ऐसे ऑफेंसेस की पनिशमेंट के हवाले से बात की जा रही है जो पाकिस्तान के बाहर कमिट हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो कानून है उसके अकॉर्डिंग उनका ट्रायल पाकिस्तान में चलाया जा सकता है और उनकी सजा भी सुनाई जा सकती है। तो हम इसको रीड करते हैं कि एनी पर्सन लायबल बाय एनी पाकिस्तानी लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड पाकिस्तान shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond Pakistan in the same manner as if such act has been committed within Pakistan। तो एक ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान का शहरी है और पाकिस्तान का कानून उस पर नाफिजुल अमल होता है, अगर कोई ऐसा क्राइम करता है जो पाकिस्तान से बाहर है और दोबारा से वो पाकिस्तान में पाया जाता है और पाकिस्तान का कानून उस पर क्योंकि नाफिजुल अमल है, तो उस पर्सन का ट्रायल जो है इस कोड की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चलाया जा सकता है और उसको ऐसा ही ट्रीट किया जाएगा जैसे ये क्राइम जो है उसने विद इन पाकिस्तान कमिट किया है। उसके बाद सेक्शन 4 की तरफ हम चलते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस का मतलब कि ऐसी टेरिटरी जहां पर पाकिस्तान पीनल कोड का जो है वो दायरा इख्तियार नहीं है, जिस तरीके से हमने सेक्शन 1 में इसकी एक्सटेंट के हवाले से पढ़ा था कि ये थ्रू आउट पाकिस्तान जो है एप्लीकेबल है, लेकिन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल उस टेरिटरी से बाहर अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उस तक इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है, इस कोड की एक्सटेंशन है। द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। तो ये जो कोड है, ये जो कानून है, इसकी जो प्रोविजंस हैं ये एप्लीकेबल हैं उन ऑफेंसेस पर जो कि कमिट किए जाते हैं एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड पाकिस्तान। कोई भी शहरी जो पाकिस्तान का शहरी और पाकिस्तान से बाहर है, कोई जो है वो जुर्म करता है, और इसके साथ दूसरी कैटेगरी कि कोई भी शख्स चाहे वो फॉरेनर ही क्यों ना हो लेकिन पाकिस्तान की सर्विस में है, अगर वो कोई ऐसा जो है वो एक्ट करता है जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के अकॉर्डिंग फॉरबिडन है और वो दोबारा से पाकिस्तान में पाया जाता है तो उसके खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है। उसके बाद इसका जो सब सेक्शन 2 और 3 है वो ओमिटेड है। सब सेक्शन 4 की तरफ हम चलते हैं कि एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान वेयर एवर इट मे बी। तो कोई भी ऐसा शिप या कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान का है, और कोई शख्स उस पर मौजूद है और कोई ऐसा एक्ट करता है जो पाकिस्तान पीनल कोड के अकॉर्डिंग फॉरबिडन है, तो उस शख्स का ट्रायल भी पाकिस्तान में चलाया जा सकता है, उस शख्स को भी पाकिस्तान पीनल कोड की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग डील विद किया जा सकता है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन की तरफ हम आए तो इसमें बताया जाता है कि इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड पाकिस्तान व्हिच इफ कमिटेड इन पाकिस्तान वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। तो इसमें बताया गया, वजाहत की गई है ऑफेंस के वर्ड की कि वो तमाम के तमाम एक्ट्स जो पाकिस्तान के बाहर किए जाते हैं, अगर वो पाकिस्तान के अंदर किए जाते और ऑफेंस की डेफिनेशन में आते तो वो इस सूरत में ऑफेंस ही काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पीनल कोड के अकॉर्डिंग ये चीज़ फॉरबिडन है कि आपने किसी का कत्ल नहीं करना। वैसे तो ये यूनिवर्सल चीज़ है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि आपने किसी का कत्ल नहीं करना, तमाम के तमाम कवानीन इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पीनल कोड में ये चीज़ फॉरबिडन है कि आपने किसी का मर्डर नहीं करना, और आप यही चीज़ किसी ऐसे एयरक्राफ्ट पे करते हैं या किसी ऐसी शिप पे करते हैं जो पाकिस्तान के लिए रजिस्टर्ड है लेकिन वो पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो अब पाकिस्तान पीनल कोड आप पे एप्लीकेबल होगा क्योंकि आपने एक ऐसा काम किया है जो पाकिस्तान पीनल कोड के अकॉर्डिंग फॉरबिडन है। इलस्ट्रेशंस की तरफ हम आ जाते हैं। ए पाकिस्तानी सब्जेक्ट्स कमिट अ मर्डर इन युगांडा, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन पाकिस्तान इन विच ही मे बी फाउंड। तो पाकिस्तानी सब्जेक्ट है, पाकिस्तानी सब्जेक्ट से मुराद के पाकिस्तानी शहरी है और वो मर्डर कमिट कर देता है युगांडा में। अब
क्योंकि पाकिस्तान की टेरिटरी से बाहर उसने किया है, वो ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान पीनल कोड तो सिर्फ पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है, मैंने तो ये काम बाहर किया है, अब मैं वापस पाकिस्तान आ चुका हूँ, मेरे ऊपर पाकिस्तान पीनल कोड का नफाज नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान पीनल कोड उस पर एप्लीकेबल होगा और उसको जो है इसके अकॉर्डिंग जो है वो उसके खिलाफ प्रोसीड किया जा सकता है। देन इसकी इलस्ट्रेशन बी ओमिटेड है। इलस्ट्रेशन सी की तरफ हम जाते हैं। सी, अ फॉरेनर हु इज इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान कमिट्स अ मर्डर इन लंदन, he can be tried and convicted of murder at any place in Pakistan in which he may be found। तो फॉर एग्जांपल एक फॉरेनर है, एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान का सिटीजन नहीं है, पाकिस्तान की सर्विस में है और पाकिस्तान से बाहर लंदन में वो एक मर्डर जो है वो कमिट कर देता है, तो जब वो पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तान में इस कोड के अकॉर्डिंग जो है उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। उसके बाद डी, अ ब्रिटिश सब्जेक्ट लिविंग इन जूनागढ़ इंस्टिगेट ई टू कमिट अ मर्डर इन लाहौर, डी इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। तो डी एक पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, डी पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं है, डी पाकिस्तान के किसी रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट पे भी नहीं है, लेकिन स्टिल वो जूनागढ़ में रहते हुए इंस्टिगेट करता है ई को कि वो जाकर मर्डर कर दे लाहौर में। तो अब जो डी है जिसने इंस्टिगेशन की है वो अबेटिंग ऑफ मर्डर का जो है ऑफेंस कमिट कर चुका है और उसको इसके लिए कन्विक्ट किया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 5 की तरफ हम आते हैं। चैप्टर 1 का ये लास्ट सेक्शन है। सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। अब ये सेविंग क्लॉज है। नथिंग इन दिस एक्ट इज इंटेंडेड टू रिपील, वेरी, सस्पेंड और अफेक्ट एनी प्रोविजंस ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द स्टेट और ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। तो अब यहाँ क्लियर बात की जा रही है कि वो तमाम के तमाम ऑफिसर्स जिनके लिए एक स्पेशल लॉ एग्जिस्ट करता है और वो स्पेशल लॉ उनको म्यूटनी, बगावत के लिए पनिशमेंट जो है वो सजेस्ट कर रहा है, उसके अंदर प्रोवाइडेड है, और डिजर्शन के लिए यानी कि बगैर बताए आप जब सर्विस छोड़ देते हैं तो उसके लिए वो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर रहा है। किन के लिए? ऐसे ऑफिसर्स के लिए, सेलर्स के लिए, एयरमैन के लिए जो आर्म फोर्सेस का हिस्सा है। तो पाकिस्तान पीनल कोड उन पर नाफिजुल अमल नहीं होगा और उनके लिए बनाया गया कोई भी कानून पाकिस्तान पीनल कोड की वजह से अफेक्ट नहीं होगा। ये सेविंग क्लॉज। तो ये वो 5 सेक्शंस हैं जो चैप्टर 1 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड में मौजूद हैं। अब हम 5 सेक्शंस से कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे ताकि एक तो आप अपना कंसेप्ट भी जज कर सकेंगे और दूसरा ये कि आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान पीनल कोड से रिलेटेड पीपीएससी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अच्छा, उन एमसीक्यूज की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप तमाम कैंडिडेट्स को ये बताता चलूं कि वो लोग जो इंस्पेक्टर लीगल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लर्न पाकिस्तान की तरफ से पब्लिश जो गाइड बुक है उस पर रिलाई कर सकते हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर जो है वो उस गाइड बुक की पिक्चर नजर आ रही है। इंस्पेक्टर लीगल को प्रिपेयर करने के लिए लॉ के एमसीक्यूज के सेक्शन से लेके इंग्लिश और उर्दू एस्से तक तमाम की तमाम गाइडेंस इस किताब में मौजूद है। ये किताब आपको 2 मॉडल पेपर्स के साथ दी जाती है ताकि आप कॉम्प्रिहेंसिवली लीगल इंस्पेक्टर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें और अपनी प्रिपरेशन को असेस भी कर सकें। इस किताब को ऑर्डर करने के लिए आप जो है वो इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करेंगे, हमारी टीम फर्दर तमाम की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देगी। तो पहला एमसीक्यूज इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड द कोड डज नॉट अफेक्ट। अब यहाँ क्लियरली बताया जा रहा है, इस तरह के एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जाते हैं जिसमें डायरेक्ट सेक्शन को टारगेट किया जाता है। वो सेक्शन जो है किसी डेफिनेशन का भी हो सकता है। हमने क्योंकि 5 सेक्शंस पढ़े हैं तो हम सेक्शन 5 से डिस्कस कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 पाकिस्तान पीनल कोड द कोड डज नॉट अफेक्ट। अभी हमने पढ़ा कि पाकिस्तान पीनल कोड में जो सेक्शन 5 है वो एक सेविंग क्लॉज है और अगर आप देखें तो ऑप्शन बी लोकल एंड स्पेशल लॉज एंड लॉज रिलेटिंग टू मिलिट्री एंड डिसिप्लिन इससे अफेक्ट नहीं होते। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आपने मेरे आंसर मार्क करने से पहले कोशिश करनी है कि आंसर को आप मार्क करें। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस शैल बी एज पर शरिया लॉ ओनली as prescribed under the code and not otherwise as per discretion of the high court as per local customs and traditions। तो ऑप्शन बी इसके लिए सबसे सूटेबल आंसर है कि कोड के अकॉर्डिंग पनिशमेंट्स दी जाएंगी एंड नॉट अदरवाइज। की क्लियर वर्ड्स जो है वो आपको सेक्शन 2 में मिलते हैं। उसके बाद अंडर सेक्शन 2 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड अ पर्सन इज लायबल टू बी पनिश्ड only if they are Pakistani citizens for any act or omission made within Pakistan, only if the victim is a Pakistani, if tried under इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ। तो सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग आपने जो है वो आंसर को मार्क करना है। तो सेक्शन 2 स्पेसिफिकली पाकिस्तान के हवाले से था तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इनेक्टिंग द पाकिस्तान पीनल कोड एज स्टेटेड इन इट्स प्रीएम्बल इज।
ऑप्शंस को रीड आउट करेंगे और उसके बाद आपने करेक्ट आंसर को मार्क करना है। अगर आपने ऑप्शन सी को करेक्ट आंसर के तौर पे मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल कोड फॉर पाकिस्तान पीनल कोड का प्रीएम्बल या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस इन अनदर कंट्री बट इज लायबल टू बी ट्राइड अंडर पाकिस्तानी लॉ शैल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द penal law of that foreign country only if Pakistan has an extradition treaty with that country, as if the offence was committed within Pakistan only after approval of the federal government। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पर ऑप्शन सी को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने पाकिस्तान पीनल कोड के पहले 5 सेक्शंस और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस किया है। अगर आप इंस्पेक्टर लीगल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस गाइड बुक पे भी रिलाई कर सकते हैं जो स्क्रीन पर इस वक्त आपको शो हो रही है। मजीद इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स के लिए आप हमारी टीम के साथ भी इन टच आ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जो हमारी कम्युनिटी है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।